हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मुजीबुर रहमान। मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट, डिजिटल मार्केटर हूँ। इससे रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहता हूँ। आज जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है टाइटल टैग एंड डिस्क्रिप्शन के बारे में। इससे पहले आप लोगों के सामने एक वीडियो आ चुका है जिसमें हमने ये बताया था कि टाइटल टैग क्या होता है, डिस्क्रिप्शन क्या होता है, उसको किस तरह से हम लोग आगे ले जा सकते हैं या किस तरह से उस पर काम किया जा सकता है जिससे कि हमारा पेज फर्स्ट गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक करे और एसईओ हमारा अच्छा हो। लेकिन वो एक हमने जो बताया था आपको, नॉर्मली एक कह सकते हैं कि एक एग्जाम्पल के तौर पे था जो कि हमने आपको बताया था। हमने उसका वीडियो आई बटन में डाल भी रखा है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। वहां से भी आपको काफी कुछ समझ में आएगा। आज जो ये वीडियो बनाने का मकसद है, हम ये बताना चाहते हैं कि एक्चुअली टाइटल टैग एंड डिस्क्रिप्शन लिखा कैसे जाता है जिससे कि आप एक परफेक्ट एसईओ कर सकें। तो इसी के बारे में आज हम आपको करके दिखाएंगे, प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से ये काम करता है। चलिए आगे देखते हैं कि किस तरह से ये काम करता है, प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। अच्छे तरह से लिख सकते हैं आप। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हमने यहाँ पर एक टॉपिक लिखा गूगल में, या मान लेते हैं यहाँ पर लिखा लर्न डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा लर्न डिजिटल मार्केटिंग। देखिए लर्न डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कितने टॉपिक्स यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर दिया हुआ था कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इसमें देखिए लिखा हुआ है कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और यहाँ पर भी हमने डिजिटल मार्केटिंग के हेडलाइंस दे रखी थी। ये इसलिए दिए जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारी जो हेडिंग्स हैं, या कह सकते हैं हमारा जो टाइटल टैग है, वो ज्यादा से ज्यादा हमारा डिस्क्रिप्शन में आना चाहिए, या उस पेज के अंदर आना चाहिए, या उस कंटेंट के अंदर आना चाहिए, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज़र है, वो या कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस इससे बन जाते हैं कि आपका जो पेज है, वो आपकी जो वेबसाइट है, वो फर्स्ट पेज पर रैंक करेगी, अगर इस तरह से हम लोग डालते हैं। तो यहाँ पर इससे पहले हमने कई चीज़ें आपको दिखाई थी। कहाँ था देखिए, ये जैसे पेज टाइटल हो गया, ये मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया, ये वेबसाइट हो गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आपको इससे पहले दिखाया था। लेकिन अब इस टाइम पर हम आपको दिखाएँगे कि एक्चुअली लिखी कैसे जाती हैं, और कैसे आप परफेक्ट एक कह सकते हैं कि एसईओ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट का। इससे पहले आप एक चीज़ और क्लियर करना चाहेंगे, अगर जिसके पास वर्डप्रेस है, ठीक है, तो वर्डप्रेस में ऑलरेडी वहाँ पर प्लगइन इंस्टॉल रहता है, स्निपेट रहता है, वहाँ से आप आराम से आप अपना जब कोई भी चीज़ आप कोई भी पेज लिखते हैं या कोई वेबसाइट बनाते हैं, तो वहाँ पर वो चीज़ें आपको ऑटोमेटिक बता देता है कि यहाँ पर इस चीज़ को सही करने की ज़रूरत है, यहाँ रिमूव करने की ज़रूरत है, यहाँ पर ऐड करने की ज़रूरत है। लेकिन वो जो वर्डप्रेस होता है उसके लिए हमें पेड करना पड़ता है। लेकिन नॉर्मली अगर हमें किसी चीज़ को जानना हो, तो हमें समझना हो कि मेरी वेबसाइट का जो हमने जिस पेज टाइटल या टाइटल टैग दिया है, मेटा डिस्क्रिप्शन दिया है, ठीक है, ये सारी चीज़ें परफेक्ट हैं या नहीं है, तो उसके लिए और भी बहुत से टूल्स आते हैं, तो उस टूल्स के माध्यम से भी हम यहाँ पर जान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, जैसे ये एक टूल दिया हुआ है पोर्ट्रेट्स के नाम से, तो यहाँ पर हम डाल के देखते हैं कि जो हमारी चीज़ें जो सारी यहाँ पर दिखाई दे रही, वो परफेक्ट है या नहीं है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर एक हमारा हमने वीडियो बनाया है एसईओ से रिलेटेड, जिसका लिंक आई बटन में दे दिया जाएगा, क्योंकि ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन के बीच में। तो यहाँ पर देखिए हमने टाइटल यहाँ दे रखा है, ठीक है, ये टाइटल मेरा है। मान लीजिए हमें इसी को टाइटल को लेके यहाँ पर हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा टाइटल हो गया कॉपी, जैसे हमने यहाँ पर कॉपी किया और यहाँ पर इसको हमने टाइटल में पेस्ट कर दिया। ये हमने टाइटल में पेस्ट कर दिया। टाइटल में पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आगे हम क्या देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर सर हमने एक सिंपली अपना डिस्क्रिप्शन लिया, और ये डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन हमने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर टाइटल हमने डाल दिया, डिस्क्रिप्शन डाल दी, सारी चीजें डाल दी, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आई, अब देखिए यहाँ पर ये आपका जो भी आपने डाला है उसकी यहाँ पर डिटेल दिख रही। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो एसईओ, मेटा टैग्स, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, हेडर्स, व्हाट आर द पेज। ये अब यहाँ पर आप देखिए दिया है डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब ये है कि ये आगे क्या बताना चाह रहा है, ये टाइटल टैग क्या बताना चाह रहा है, ये चीज क्लियर नहीं है।
तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें रिमूव करना होगा। तो उसके लिए रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर कुछ चीजें हटा देंगे। जैसे हमने यहाँ पर ऑलरेडी एक डाल रखा है, तो हम यहाँ पर कहाँ तक आ रहा है, पेज टाइटल टैग तक आ रहा है, तो ये हम मैक्सिमम इतना ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए बेस्ट रहेगा। हमने क्या किया कि एसईओ, मेटा टैग, डिस्क्रिप्शन, टाइटल टैग्स, हेडर्स, यहाँ तक हमने ये हेडिंग्स दे दी। तो ये देखिए यहाँ से पूरी परफेक्ट दिखाई दे रही। सेम यहाँ पर आप देखिए नीचे जो है ऑन पेज एसईओ टिप्स जो दिया हुआ है, यहाँ पर सिर्फ फॉन्ट तक ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो मैक्सिमम वर्ड्स है 160 है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि 140 से लेकर 160 तक के ही बीच में हमें अपने जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो डालना होगा। इतने वर्ड से ज्यादा होगा तो फिर वो आप जो चीज एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं वहां पर वो चीज सही से समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पर इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें बहुत सी चीज यहाँ से डिलीट करनी होगी। अब यहाँ से हम सिंपली यहाँ तक अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं, तो देखिए यहाँ इंजन तक हमने रिमूव कर दिया। इंजन रिमूव करने के बावजूद यहाँ पर ये इसके जो मैक्सिमम वर्ड्स है उसको क्रॉस कर रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पर थोड़ी चीजें और डिलीट कर सकते हैं। जैसे वीडियो आर द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट्स ऑफ योर मोस्ट क्रिटिकल पार्ट्स। अब यहाँ तक हमने ले लिया, ये 40 वर्ड्स के करीब यहाँ पर 131 आ गया। तो इसका मतलब थोड़ा सा ये छोटा है, तो हम इसको थोड़ा सा लेंदी कर सकते हैं जिससे कि हम आसानी से ये समझ सकें। यहाँ पर देखिए 145 हो गया, ये मैक्सिमम इतना ठीक है, यहाँ तक आप आसानी से ले सकते हैं। अब ये चीज यहाँ पर देखिए क्या है कि पूरा हमारा डिस्क्रिप्शन प्रॉपर आया, मेटा डिस्क्रिप्शन प्रॉपर आया, ठीक है। अब मेटा डिस्क्रिप्शन के बाद यहाँ पर देखिए अगर आप साइट पर जाएं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ चीजें यहाँ पर बीच में देखिए बोल्ड दिखी। जैसे यहाँ पर लिखा है लर्न डिजिटल मार्केटिंग, ये आपको क्या दिख रहा है, ये बोल्ड दिख रहा है, यहाँ पर बोल्ड दिख रहा है। अगर इसी तरह से अगर आप यहाँ पर बोल्ड दिखाना चाहें आप अपने बीच का, तो जैसे यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एसईओ आप कर रहे हैं ऑन पेज, तो ऑन पेज एसईओ का आपने यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए। तो जब आप पेस्ट कर देंगे, कॉपी कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए आपका जो ऑन पेज एसईओ है ये आपका पूरा यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है। ऑन पेज एसईओ देखिए पूरा यहाँ पर आपका हेडिंग्स में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको पूरा प्रॉपर इसको चेक कर सकते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। अब यहाँ पर ये सारी चीजें आ गई। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में यूआरएल है, तो यूआरएल भी हम यहाँ पर इसी का ले सकते हैं, ठीक है। हमने मान लीजिए इसी का हमने यूआरएल ले लिया, ये पेज का हमने यूआरएल ले लिया। अब यूआरएल लेने के बाद हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरी पूरी साइट आ गई www.com के नाम से, ये मेरा पूरा पेज आ गया। अब हमारी ये एक परफेक्ट हमारी वेबसाइट बन गई, या परफेक्ट हमारा ये पेज टाइटल डिस्क्रिप्शन और मेटा डिस्क्रिप्शन और वेबसाइट, ये सारी चीजें हमारी यहाँ पर क्लियर हो गई। तो इस तरह से अगर हम अपना पेज में हम अपना डिस्क्रिप्शन डालते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन डालते हैं, साइट डालते हैं, तो हमारा ये एक परफेक्ट एसईओ होगा। और इसकी वजह से हम अपना जो कह सकते हैं कि जो टारगेट है हमारा फर्स्ट पेज पर रैंक कराने का, वो बहुत आसानी से परफेक्टली यहाँ पर रैंक हो सकता है। लेकिन इसके लिए इन सभी चीजों को ध्यान देना जरूरी है। अब यहाँ पर हमारा देखिए ये टाइटल टैग है, परफेक्ट है, मेटा डिस्क्रिप्शन है, परफेक्ट है, ठीक है। हमने बोल्ड लेटर्स में करना था, वो देखिए हमने कर दिया, परफेक्ट है। हमने वेबसाइट डाल दी, परफेक्ट है। तो ये सारी चीजें हमारी यहाँ पर परफेक्ट हो गई। और अब कोई भी चीज यहाँ पर हमारी बाहर नहीं निकल रही या एक्स्ट्रा नहीं है जिससे कि हमें चीजें समझने में प्रॉब्लम हो। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं द कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, यहाँ मेटा डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं डॉट 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 है, इसका मतलब ये चीज क्लियर नहीं कर पा रहा है कि ये पूरी कितनी है। तो इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए। जब भी हम कोई एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, तो लिख कर हम इस तरह के टूल्स से, फ्री के टूल्स से, इस तरह के टूल से हम चेक कर सकते हैं। या अगर आपके पास वर्डप्रेस है तो वर्डप्रेस पर भी आप जाकर इसको आसानी से चेक कर सकते हैं, और वहां पर आपको बता दिया जाता है कि कहाँ पर कौन सी चीज कितनी ज्यादा है, कितनी कम है। तो आप इजिली वहां से चेक कर सकते हैं, और चेक करने के बाद आराम से उसको अपडेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और परफेक्ट बना सकते हैं। तो ये चीजें इसलिए भी जरूरी होती है, इससे हमारा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज हमने जो आपको बताया उसकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करिएगा और अच्छे से सर्च करने की कोशिश करिएगा और देखिएगा कि किस तरह से एक अच्छा और बेहतरीन डिस्क्रिप्शन और टाइटल टैग
लिखा जा सकता है। इसके अलावा आज आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम आने वाले वीडियोस में और भी बहुत कुछ इसी तरह की चीज़ों के बारे में बताते रहेंगे। एसईओ के बारे में भी बहुत कुछ बाकी है बताना, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके हम आप लोगों के सामने लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।